हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपने सुबह से लेकर अभी तक संभाला है प्रभु जी। हम आपकी स्तुति करते हैं, उन सारी भलाइयों को हम याद करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सभी लोग आज परमेश्वर की महिमा करें, सभी लोग परमेश्वर की महिमा करें, प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। प्रभु कहता है कि यह परमेश्वर कहता है कि तुम चुपचाप रहो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। परमेश्वर कहता है यहोवा हमारे लिए लड़ेगा, आपके लिए लड़ेगा, इसे तुम चुपचाप रहो। परमेश्वर का वचन कहता है, मतलब प्रार्थना में रहो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु हमारी ओर है तो मनुष्य हमारा क्या कर सकता है? प्रभु हमारी ओर है, कोई आपके जीवन में कोई कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हो सकता है आज आप चिंता में, हो सकता है आप परेशानी में हो सकता है आपके जीवन में कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन जब प्रभु पे विश्वास करोगे, इस वचनों पर जो प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में जो प्रतिज्ञाएं की है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा, प्रभु ने हमारे जीवन में प्रतिज्ञा की। इस प्रतिज्ञा के लिए जब हम प्रतिज्ञा पर विश्वास करते और धन्यवाद करते हैं, अपने जीवन में प्रार्थना के द्वारा हम उसे क्लेम करते अपने जीवन में, तो 100% प्रभु हमारे जीवन में उस वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज अपनी चिंता को प्रभु के ऊपर उंडेल दीजिए। आज घबराए मत, परेशान ना हो, प्रभु आपके साथ है। आप रोज सुबह शाम की प्रार्थना सुन रहे हो, वचन को सुन रहे हो, तो अब घबराए मत, निराशा मत है, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में जल्द काम करने पर है। हालेलुया, जो मर्जी परीक्षा आपके जीवन में आ रही है उसमें आपको निकलना है, अड़े और खड़े रहना, तब आप अपने जीवन में वो आशीषों को ले सकेंगे जो प्रभु ने आपके जीवन में रखी है। वो आशीषों जो परमेश्वर ने आशीष परमेश्वर ने आपके जीवन रखी, वो अद्भुत है और वो आशीष प्रभु आपको देना चाहता है। इसलिए डरे मत, घबराए मत, निराशा में ना जाए, बल्कि वचन को रोज पढ़े और प्रार्थना में जाए। आपको हियाव होगा, आपको हिम्मत मिलेगी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और सच में प्रभु हमें परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उससे मैं तेरी अगुवाई करूंगा। प्रभु कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा। इसलिए घबराए मत। आज आपको क्या करना क्या नहीं करना आप सोचते होंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। प्रभु का वचन कहता है, और परमेश्वर कहता है कि मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए आज यदि संकट में संकट में फंसे हो तो प्रभु को संकट के दिन में पुकारिए। प्रभु का वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं 91 भजन संहिता में, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। यदि आज आप संकट में है, यदि आपको लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप प्रार्थना के द्वारा पुकारें। आज प्रार्थना में जाए, आप परमेश्वर को पुकारे तो प्रभु आपको संकट से छुड़ाएगा। कई लोग सिर्फ बोलते हैं प्रभु सुनता नहीं और प्रार्थना नहीं करते, लेकिन आपको प्रार्थना करना है। बोलने से कुछ नहीं होने वाला, आपको घुटने पे आके प्रार्थना करना है। और देखो, आपको प्रार्थना के द्वारा विजयी पाना। जब घुटने पे जब आप जाते हो प्रार्थना करते हो तो शैतान रोता, उसको समझ में आ जाता है, अरे तो घुटने पे जा चुका है, अब तो मेरे जाने का दिन आ चुका है, अब तो घुटने पे जा चुका है, अब तो मेरे इनके जीवन में से निकलने का दिन आ चुका है। जो घुटने पे जाते हो और जब प्रार्थना करते हो अपने हाथों को उठा के, तो वो हथियार के रूप में कार्य करती है, वो आग के रूप में कार्य करती है, शैतान के कामों को जला के खाक कर देती है। इसलिए घुटने पे आओ। बोलने के द्वारा कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए यदि संकट में है, यदि अपनी निराशा में है, तो आज प्रभु को पुकारिए। प्रभु कहता है संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तेरी सुनूंगा। इसलिए पुकारिए परमेश्वर को, तो प्रभु आपकी सुनकर उत्तर देगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। और प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। किसके लिए वचन लिखा हुआ? किसके लिए? जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहता है, जो प्रार्थना की कोठरी में रहता है, जो अपने गुप्त स्थान में प्रार्थना करता है, जो व्यक्तिगत प्रार्थना करता है, जो रोज बरोज पर्सनल प्रेयर करता है, व्यक्तिगत प्रार्थना करता है, जो परमेश्वर से बातें करता है प्रार्थनाओं के द्वारा, तो प्रभु उनके लिए कहता है कि कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। उनके लिए कहता है कि कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। अब कोई आप प्रार्थना ही नहीं करते, बैठते नहीं हो प्रार्थना की कोठरी में, मतलब व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं करते, पर्सनल प्रेयर नहीं करते हो, तो फिर कैसे आपको बचाएगा परमेश्वर? आपको प्रार्थना करना है, आपको पर्सनल प्रेयर करना है, व्यक्तिगत प्रेयर करना है, तब प्रभु कहता है कि मैं तुझे बचाऊंगा। प्रभु कहता है हालेलुया, और कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। परमेश्वर का कहता है ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कई लोग से वो बोलते हैं कि क्यों मेरी जिंदगी में आ रहा, लेकिन आज जो प्रार्थना करना नहीं चाहते, वो मेहनत नहीं करना चाहते प्रार्थना में।
लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको प्रार्थना में मेहनत करना पड़ेगा। आज आप डॉक्टर आपको बोलता है जितना पैसा इकट्ठा करके लाओ, आपको ये करना, तो कहीं मर्जी से आप लेकर आओगे, उसको करने के लिए तैयार हो। लेकिन आज प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं हो। जो परमेश्वर मुफ्त में आपको शिफा देता है, चंगाई देता है, फ्री में आपको चंगाई देता है, शिफा देता है। तो आज परमेश्वर मुफ्त में फ्री में आपको चंगाई देने के लिए, वो हमारा डॉक्टर वैद्य का वैद्य है। आज वो परमेश्वर आपको छुटकारा देना है, मुफ्त में चंगाई देना है, मुफ्त में आपको आशीष देने आया है। हालेलुया। बस आपको एक ही काम करना है, आपको प्रार्थना में बैठना है, आपको थोड़ी मेहनत करनी है, प्रार्थना में जाके बैठना है, घुटने पे आके बैठ जाइए और शैतान को हराइए। और आपको देखना कैसे आपको शिफा और चंगाई मिलती है। आपको मेहनत करना है प्रार्थना में, बोलने के द्वारा नहीं बल्कि करने के द्वारा होगा। बैठ ही जाइए प्रार्थना में, लड़े और जीते यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि आपका पति वापस नहीं आ रहा तो लड़े और जीते, प्रार्थना में लड़े। उस शैतान शक्ति जो आपको अलग करती है, आपको परिवार को तोड़ती है, उसको डांटे। शैतान उस शैतान शक्ति को निकाले अपने घर से प्रार्थना के द्वारा। करे स्तुति, करे आराधना, प्रभु के महिमा करें। हालेलुया। यदि बीमार हैं तो आप प्रार्थना करें। 24 घंटे में भी किसी एक भी मिनट शैतान को ना दे। कभी गाना लगा दिए, प्रभु का गाना लगा दिए, कभी वचन चल रहा है आपके स्पीकर में, कभी गाना चल रहा है, कभी वचन चल रहा है, फिर आप प्रार्थना कर रहे हैं और वचन से आप लोग अपने घर में बातें कर रहे हैं, प्रभु के बारे में बातें कर रहे हैं, बाइबल के बारे में बातें कर रहे हैं। तो एक मिनट उस शैतान को आप जगह न दे अपने जीवन में। चंगाई देखना कैसे आती है आपके जीवन में। प्रार्थना करें, करे प्रार्थना। आप बेड में बैठे करे, बेड में बैठे बैठे प्रार्थना, गीत गाएं, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु को महिमा करें, प्रभु को आराधना करें, प्रभु को खोजें, प्रार्थना, बाइबल को पढ़ें। हालेलुया। कैसे शैतान, कैसी बीमारी नहीं जाएगी? जाएगी 100%। चाहे वो बड़े से भी बड़ी बीमारी हो, चाहे छोटा से छोटा बीमारी हो, चाहे कुछ भी बीमारी क्यों ना हो, वो जाएगी प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए आप अपने जीवन में चिंताओं को अपने पर हावी ना होने दे, उस परेशानियों को अपने जीवन में हावी ना होने दे। वो तो चाहेगा हावी होने के लिए। शैतान हमेशा कोशिश करता है कि ये आप बोझ के तले दब जाए, चिंता के बोझ के तले दब जाए, आपको कोई रास्ता न दिखाई दे। लेकिन आप जानते हैं सत्य मार्ग और जीवन यीशु मसीह है, और उसी के द्वारा हमारे जीवन में सब कुछ वो आशीषें निकल के आती है और सॉल्यूशन भी प्रभु देता है। इसलिए आज प्रभु आपको बुलाता है, प्रभु के निकट आ जाए तो प्रभु आपको पूरी रीति से आपकी अगुवाई करेगा, आपकी रक्षा करेगा, आपको संभालेगा, आपके लिए मार्ग निकालेगा। आपके लिए यदि कर्ज में डूबे फंसे तो आपके लिए परमेश्वर कर्ज से भी छुटकारा देगा। आपको पैसा फंसा हुआ रुका तो परमेश्वर वो सब कुछ मुहैया करके देगा। हालेलुया। यदि आप डरते हैं, यदि आप घबराते हैं, आपको डर लगता है, लेकिन जो पर प्रार्थना की कोठरी में जाता है, जो व्यक्ति की प्रार्थना करता है, रोज प्रार्थना करता है और वचन पढ़ता है, तो उसके लिए वचन है कि तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहरी को उजाड़ता है। तो प्रभु उनको बचाता है जो प्रार्थना की कोठरी में रहते हैं। प्रार्थना की कोठरी का मतलब जो व्यक्ति का प्रार्थना करते हैं, जो पर्सनल प्रेयर करते हैं, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे। हालेलुया। 5 मिनट की प्रार्थना में कुछ नहीं होने वाला। आपको रोज प्रार्थना करना है, रोज बर रोज प्रार्थना करना है। यदि आपके ऊपर कोई आएगा भी अटैक करने के लिए तो वो एक रास्ते से आएगा, 7 रास्तों से भाग जाएगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कोई शत्रु पर चढ़ाई नहीं कर पाएगा। हालेलुया। यदि आज आप प्रार्थना की कोठरी में जांच कर देखो कि आज आप प्रार्थना की कोठरी में जाते हो, इसका अर्थ है कि आप रोज पर्सनल प्रेयर करते हो, आप व्यक्तिगत प्रार्थना करते हो। 11वें भजन संहिता में जब हम पढ़ते हैं, जो परम प्रधान स्थान के छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। जो प्रार्थना करता है, जो प्रार्थना करता है, जो प्रभु को अपना टाइम देता है, स्पेंड करता है। हम इधर उधर के लोगों के लिए टाइम निकाल देते हैं, लेकिन प्रभु के लिए टाइम नहीं निकालते, इसलिए हमारे जीवन में भी वो स्पेशल आशीष नहीं मिल पाती है। वो आरोग्य इसलिए निरोगी नहीं रह पाते, वो इसलिए बीमारी हम पर हावी हो जाती है, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम हम इधर उधर के लोगों को देते। हम दे सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन जानबूझ करके वो टाइम देने का मन नहीं करता, सुस्ती की वजह से, आलसी की वजह से, या फिर इधर उधर बात करने में टाइम वेस्ट करना। शैतान यही चाहता है कि बिजी रहें और इधर उधर बात करें और सारा टाइम वेस्ट कर दें, फोन में वेस्ट कर दें। यदि आप चाहते हो छुटकारा और चंगाई परमानेंट, यदि चाहते हो अपने जीवन में ब्लेसिंग, तो आपको प्रभु को टाइम देना होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्रभु में स्पेंड करें, वचन पढ़े, बाइबल पढ़े। अब आप ये बहाना मत मानना कि मैं तो अनपढ़ हूँ। आपके पास सबके पास आजकल फ़ोन है, आप उसमें सुन सकते हो वचन को, ऑडियो बाइबल सुन सकते हो। आपके पास टेप रिकॉर्डर होगा या फिर आपके पास कुछ ना तो कुछ हो गई, तो उसमें आप लगा के सुन सकते हो, वचन लगा के सुन सकते हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो।
प्रभु के लिए कोई कार्य संभव नहीं है, लेकिन हम प्रभु के कार्य को, उस योजना को हमारे जीवन में कार्य करने से रोक देते हैं पाप करने के द्वारा। और जब हम प्रार्थना नहीं करते तब हम रोक देते हैं, और क्योंकि शैतान आ जाता है बीच में। इसीलिए आपको शैतान के कामों को दूर करना और आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप प्रार्थना करते हो, जब आप पर्सनल प्रेयर करोगे तो शैतान आपके जीवन में अटैक नहीं कर पाएगा। करने की कोशिश भी करेगा तो वो निकल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके ऊपर कितनी बड़ी सी बड़ी बीमारी, आपको लड़ना है और जीतना यीशु के सामर्थ्य नाम में। और प्रार्थना के द्वारा हम विजय पा सकते हैं, और वचन पढ़ने के द्वारा हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि इसके पीछे पीछे चलना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं, कितने लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, कितने लोग उस चिंता निराशा से आप बाहर निकलना चाहते हैं। तो आज से आप प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए, व्यक्तिगत प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। आपको पारिवारिक प्रार्थना तो करना ही है मिलके, लेकिन अपना व्यक्तिगत प्रार्थना भी करना है। आइए अपनी आंखों को बंद करिए। आपको वचन समझ में आया तो ये बोले मुझे वचन समझ में आया। कमेंट करके बताएं कितने लोगों को वचन समझ में आया है। यदि हाँ तो बोलिए हाँ मुझे वचन समझ में आया है। प्रभु का धन्यवाद हो। बोलिए मैं प्रभु तेरे पीछे पीछे चलूंगा, प्रभु आपके वचन के अनुसार चलूंगा। प्रभु आज से मैं पर्सनल प्रेयर करूंगा। सभी बोले, कमेंट करके बताएं, आज से मैं प्रभु मैं पर्सनल प्रेयर करूंगा। आज से मैं अकेले प्रार्थना करूंगा। आज से मैं व्यक्तिगत प्रार्थना करूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पारिवारिक प्रार्थना छोड़ दें। आपको पारिवारिक प्रार्थना भी करना है, लेकिन पर्सनल प्रेयर भी करना है, जिससे हम अपने पिता से, अपने परमेश्वर से हम बातें कर सके। प्रार्थना के द्वारा अपने मन की बातें को खोलकर बता सके। हो सकता है अपने दोस्त के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन आप परमेश्वर के साथ शेयर कर सकते हो। उससे अपने मन की हाल, अपने सब कुछ बता सकते हो। जैसे हन्ना ने बताया, रो रो कर बताया अपने मन का हाल। प्रभु परमेश्वर यहोवा को सब कुछ खोलकर बता दिया, तो प्रभु ने उसे ब्लेस किया। तो आपको मन की बातें खोलकर बताना है, तो आपको प्रार्थना के जरिए ही बता सकते हो। तो अपने मन की बातें खोलकर प्रभु को बताओ और प्रार्थना के जरिए बताओ। और बैठ जाओ प्रार्थना में, बताओ अपने मन कर खोलकर बातें करो परमेश्वर से प्रार्थना के जरिए। तो प्रभु आपके लिए सब कुछ परमेश्वर रास्ता निकालेगा और मुहैया करेगा। हालेलुया। बोले आज से मैं व्यक्तिगत प्रार्थना करूंगा। आज से मैं अपने मन की बातें खोलकर प्रभु से कहूंगा। मैं अपने मन की बातें परमेश्वर से खोलकर कहूंगी। आज परमेश्वर का प्रेम से भर जाओ, उस अगापे लव में भर जाओ, उस अनकंडीशनल लव में भर जाए। प्रभु कहता है कि जैसे मैं पवित्र वैसा तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। कितने लोग पवित्रता के रास्ते में चलने के लिए तैयार हैं? विजय आपकी होगी। आप टेस्टामनी को देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। ये अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर की स्तुति में मानव के जय जयकार करती पिता परमेश्वर। आज जितने लोगों ने आज वचन को सुना, ये 100 गुना फल लेकर आने के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। चंगाई, छुटकारा और आशीष में लेकर प्रार्थना करती है, लेकिन उससे पहले आत्मिक जीवन में स्ट्रांग होने की प्रार्थना करती कि प्रार्थना का आत्मा देना पिता परमेश्वर, अनुग्रह देकर चलाना पिता परमेश्वर। आपके हाथों में समर्पित करते हर एक जन को मैं प्रभु यीशु के लहू में कवर करती हूँ। प्रभु आज आपको प्रार्थना करने का आत्मा दे, पर्सनल प्रेयर करने का विशेष अनुग्रह कृपा दे के चलाएं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु और भी आप जितने भाई बहन हैं प्रेयर में स्ट्रांग हो जाओ, और भी ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़े, और भी ज्यादा प्रभु की हजूरी में अपने टाइम को व्यतीत करें। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग जब बीमार है, आज आपकी बीमारी जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी बीमारी जाने का दिन है, आज आपकी गवाही का दिन है। मैं प्रार्थना करते हैं बीमारी आपके जीवन से जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की बीमारी आपको शरीर को डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। कोई भी बीमारी आपको पर हावी ना होने पाए। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद और चंगे हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों को डांटती, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपने छुटकारा कर दिया, अपने आजाद कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक प्रॉब्लम, हर एक समस्याओं से आजाद हो जाए आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड। आपको बार बार बुखार आ रहा है, सर्दी आ रही, खांसी आ रही है, बट डांटती हर बीमारी, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार की बीमारी को, हर प्रकार की इलाज बीमारी को आज मैं डांटती हूँ आपके जीवन से। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बोलिए ये बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। सभी अंगीकार के साथ प्रार्थना करें। बोले ये बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, असफलता मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। मैं डांटती हूँ बीमारी को, ये आपके जीवन से जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चाहे वो HIV हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे हार्ट के प्रॉब्लम हो, चाहे किडनी फेलियर हो गए, मैं डांटती हूँ इलाज बीमारी को। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं टाइफाइड को डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में, चंगे हो जाओ। मैं निमोनिया को डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में, चंगे हो जाओ। मैं पीलिया को डांटती आपके जीवन से जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, चंगे हो जाओ। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके शरीर से हर आपके शरीर भला और चंगा हष्ट पुष्ट हो। हर प्रकार की बीमारी को डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके पेट के दर्द जाए, आपके रसोली को डांटती चंगे हो जाए, गिल्टी को डांटती ज्यादा चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ बीमारी को डांटती हूँ आपकी। यदि पूरे सपने आते, यदि कोई शैतान रिलेशनशिप बनाते हैं, डर लगता है, ये आप सो नहीं पाते, मैं डांटती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर आज रात को मीठी प्यारी नींद दे और सपना दर्शन देखे। मैं प्रार्थना करती माइग्रेन की समस्या, अस्थमा की प्रॉब्लम जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो चल नहीं सकते वो चलने पाए, जो बोल नहीं सकते वो
वो बोल नहीं पाए, जो सुन नहीं सकते वो सुनने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी पीठ के दर्द जाए, आपके सर्वाइकल के प्रॉब्लम को डांटती है आजाद और चंगे हो जाए, आपके घुटने के दर्द को डांटती हूँ, आपकी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम जाए, आपके अर्थराइटिस हड्डी की रोग को डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए, आजाद हो जाए, आपके शुगर की प्रॉब्लम बीपी की प्रॉब्लम जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि आपके गले में फंसा हुआ अटका हुआ लगता है, सर्दी खांसी है, यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटते आजाद और चंगे हो जाए। यदि आपको कोरोना वायरस पॉजिटिव है, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा दे दिए, चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर प्रकार की बीमारियों को आपके जीवन से निकालती, निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में जाता चंगे हो जाए। प्रभु अपना छुटकारा चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने में धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यदि आप बच्चे बीमार है तो मैं आपके बच्चे से हर प्रकार की बीमारियों को डांटते निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो सो नहीं पाते, रात को आपको डर लगता है, दुष्ट आत्मा तंग करती है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपकी बिजनेस में यदि प्रॉब्लम चल रही है, ये कोई रुकावट है, यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटते हो। आपके बिजनेस से जो भी प्रॉब्लम चल रही है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका बिजनेस ब्लेस होकर बदल जाए और सारी प्रॉब्लम यीशु के सामर्थ्य नाम में निकल जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटते आजाद हो जाए। आपके काम को ब्लेस करते हो, आपके हाथों की कमाई को ब्लेस करते हो, आपके जॉब को ब्लेस करते, सुरक्षित रखती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपको गवर्नमेंट जॉब को ब्लेस करती हूँ, आपको कमाई को हिस्से को ब्लेस करती हूँ। प्रभु अपने ब्लेस कर दे, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने में धन्यवाद करती हूँ। मैं हर एक जन को मैं यीशु के लोहे में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने में धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपकी जय जयकार, आपकी महिमा हो परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हर एक भलाइयों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने में धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपको रुका हुआ पैसा वापस मिले, आपका काम चलने लगे, आपको छोटा से लेकर बड़ा बिजनेस तक को मैं ब्लेस करती हूँ और आशीषित करती हूँ। हालेलुया। आपकी मैरिड लाइफ को ब्लेस करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका यदि रिश्ते नहीं आ रहे, मैं प्रार्थना करती हूँ हेवन से, मैं स्वर्ग से आपको बेस्ट रिश्ता भेजती जो आत्मिक हो, जो धर पाया हुआ, और ये आपके लिए जीवन के लिए कंफर्मेशन होगी। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु हालेलुया। प्रभु की स्तुति। जो नशा करते हैं, हर प्रकार के नशे आपके जीवन को छोड़ के जाए और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो नशा करते हैं, जो शराब पीते हैं, जो चैन स्मोकर हैं, जो सिगरेट पीते, जो बीड़ी पीते, जो तंबाकू खाते हैं, जो पाउच खाते हैं, जो हर प्रकार के नशा करते हैं, जो मेडिकल नशा करते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस करना चाहते हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ने नशे से छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। जिनको गुस्सा बहुत आता है, हर एक एंग्री के स्पिरिट को मैं डांटती हूँ आपके जीवन से जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। लड़ाई झगड़े के स्पिरिट को डालती हूँ, वे विचार करने वाली स्पिरिट को डालती यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु अपने छुटकारा चंगा कर दे, मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे एक जन को यीशु के लोहे में कवर करती हूँ। आपका जीवन आनंद में और आशीष में होकर बदल जाने प्रार्थना करती हूँ। जो कर्जाई में है, जो कर्ज है, यीशु के सामर्थ्य नाम में कर्ज से आजाद हो जाओ। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं डिवाइन हेल्पर को आपके जीवन में मैं भेजती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, और मैं आशीष को रिलीज करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दे, छुटकारा देती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु ही चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, मुहैया करने वाला, जरूरतों को पूरा करने वाला, मिरेकल करने वाला परमेश्वर है। मैं प्रभु की स्तुति करती हूँ, महिमा करती हूँ। जितने लोग आप डिसीजन ले रहे कि आज से मैं पर्सनल प्रेयर करूंगी और आज से स्टार्ट करूंगा, तो आप सच में आशीष को लेने जा रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ लोगों के लिए जिनको कोरोना पॉजिटिव है, यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटते जाते चंगे हो जाए। जो नर्स है, डॉक्टर है, जो रात दिन काम करते हैं हॉस्पिटल में, जो आर्मी में, जो पुलिस में, यीशु के लोहे में कवर करती हूँ। और कोई कोरोना वायरस आपके निकट न आने पाए। कोई भी जिस कंट्री से प्रार्थना को सुन रहे, यीशु के लोहे में कवर करते हैं आपको और आपके परिवार को, घर के हर एक सदस्य को, चाहे के परिवार दूर बैठे हो, मैं सबको यीशु के लोहे में कवर करती हूँ। कोई कोरोना वायरस आपके निकट न आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा ब्लेस कर दे, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु स्तुति हो परमेश्वर, आपके जीवन में अद्भुत काम करने पर है। इससे चिंता न करें, घबराए मत, बल्कि प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। आप अपने जीवन में गवाही को देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने में धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीज को बोते, अपने कमाई के 10वां हिस्सा को निकालते हैं, 100 गुना प्रतिफल पाएंगे। और आप परमेश्वर आपको आशीष दे और आगे बढ़ाए। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। और आपका आगमन बहुत निकट, उसको तैयार कीजिए। और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इसमें में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के बेटे पवित्र से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। तो आप अपनी गवाही को देना ना भूलें। यदि आपको ऐसा कुछ बाहर निकला, पेट कुछ ऐसे कुछ निकला है, प्रार्थना के दौरान, तो उस फोटो को भेज सकते हैं। और अपनी गवाही को आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेजनी है, नहीं तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजनी है। तो हम आपको आपकी गवाही को यूट्यूब में शेयर करेंगे। और जब भी आप गवाही बताएंगे, तो सबसे पहले अपना नाम बताना है और आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं थी, और आपने कब से प्रार्थना सुनना शुरू किया, और आपको कब छुटकारा मिला, और कौन सी प्रार्थना कब सुन रहे थे, कौन सी दिन की, कौन सी डेट की। तो आप वो हमें यूट्यूब में व्हाट्सएप नंबर में शेयर कर सकते हैं। तो हम आपकी वो सारी, हम आपके जीवन में हम आपकी सारी गवाही को हम अपने यूट्यूब में शेयर करेंगे। और जो आपने प्रोफेसी को रिसीव किया, तो उसको भी हम शेयर करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो।
तो आप प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दे गया है तो उस पर आप कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। आप अपने कमाई का 10वां हिस्सा निकाल के प्रभु के लिए अर्पण कर सकते हो। प्रभु को आशीष दे। आप अपनी कमाई के 10वां हिस्सा अपने ऑफरिंग, अपनी टाइट को, अपने दान को गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू और या बैंक के थ्रू भेज सकते हो। और जो बाहर से तो भी भेज सकते हो। और आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो फोन के द्वारा या फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो और टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हो। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आज की हमारी प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक भाई बहन यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए इस मसीह की तरह चैनल को, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये मिनिस्ट्री को प्रेयर करना जो प्रभु ने दिया है और रिकॉर्डिंग स्टूडियो को प्रेयर करना, यदि आप चाहते हैं इस मिनिस्ट्री की हेल्प करना, डोनेशन देना, तो इस रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए अपने डोनेशन दे सकते हैं। प्रभु को आशीष दे। अपनी ऑफरिंग, अपने स्पेशल बीच को भी बोल सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और ये मिनिस्ट्री की प्रार्थना करना और जो प्रेयर वॉरियर जो प्रार्थना की योद्धा के सबके प्रार्थना कर, मेरे लिए, हमारे परिवार को प्रार्थना करना और हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, परमेश्वर के सुसमाचार को कोने कोने तक फैला सके। और इतना ही नहीं बल्कि परमेश्वर के और लोगों को बचा सके और सिद्ध बनाकर परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके और आगमन के लिए हम तैयार हो सके और कर सके। हालेलुया। तो प्रभु अनुग्रह देना चाहिए। तो आप लोग भी प्रार्थना में याद रखना। प्रभु को आशीष दे और आगे बढ़ाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में सुबह भोर की प्रार्थना, मॉर्निंग प्रेयर, मॉर्निंग 3 o'clock 3 बजे। प्रभु को आशीष दे। आप प्रभु में सदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।